तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड मॉड्यूलेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन क्या है और मॉड्यूलेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन मीन है एक दूसरे से कन्वर्सेशन। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कम्युनिकेशन का मतलब है एक सिग्नल को हम यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं और उस दूसरी जगह पे रिसीव करते हैं। सिग्नल का ट्रांसफर और रिसीव, ये सिग्नल के अंदर कम्युनिकेशन है आपस में। तो अब इस कम्युनिकेशन में क्या है कि हमें ये चीज देखनी है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। फिर उसमें हम मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या है और कितने टाइप के हैं। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन के एलिमेंट के बारे में। तो कम्युनिकेशन में एलिमेंट्स है वो इस प्रकार हैं। आप देखो कि सबसे पहले हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, फिर एक ट्रांसड्यूसर होता है जिसको इनपुट ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, जो एक बेस बैंड सिग्नल तैयार करता है। फिर उसके बाद में जो ट्रांसमीटर है, फिर उसके बाद में ये हो गई एक इनपुट की स्टेज। उसके बाद में सेकंड स्टेज में जहाँ सिग्नल रिसीव होना है वहां पे एक रिसीवर होता है, और फिर नेक्स्ट उसके फिर ट्रांसड्यूसर होता है, और उसके बाद में वही बेस बैंड सिग्नल होता है और आउटपुट सिग्नल होता है। तो ये है इसके इतने कंपोनेंट्स। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इस कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अंदर जो एलिमेंट है उनका काम क्या है। जनरली हम ये समझ सकते हैं कि मान लो कि कोई ऑडियो सिग्नल है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसको यहाँ से ट्रांसमिट करना है कोई दूसरी जगह पे, तो बीच में क्या लगाने पड़ेंगे, हमें इतने एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो मान लो मेरे पास एक ऑडियो सिग्नल है या मैं जो बोल रहा हूँ, उस ऑडियो सिग्नल को सबसे पहले हमें एक इंफॉर्मेशन सोर्स उसमें दें। वो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या करता है कि उस ऑडियो सिग्नल को ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करता है कि जो ट्रांसड्यूसर को दे सके। यानी मान लो ऑडियो सिग्नल है वो एक फिजिकल सिग्नल है, ऐसे कोई दूसरे भी फिजिकल सिग्नल हो सकते हैं, उसको एक ऐसे सिग्नल में चेंज करता है जो ट्रांसड्यूसर को जा सके। ये इंफॉर्मेशन सोर्स का काम होता है। अब इंफॉर्मेशन सोर्स उसको एक बेस बैंड सिग्नल में तैयार करके प्रोवाइड कराता है ट्रांसड्यूसर को। जो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर क्या है, जैसे एक एलिमेंट है वो क्या करता है, एनर्जी की कोई भी फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ट्रांसड्यूसर का ये काम है एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो चाहे कोई सी फॉर्म हो, जैसे वो वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रहा है यहाँ पे, तो वो एक ट्रांसड्यूसर है इस प्रकार का। तो अब वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफर करेगा। जो भी अपने जो इंफॉर्मेशन सोर्स ने बेस बैंड सिग्नल प्रोवाइड कराया है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफर करेगा। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे ट्रांसमीटर तक, और ट्रांसमीटर क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको रिसीव हुए वो लो वोल्टेज और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा सकते। उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने के लिए वो एक हाई फ्रीक्वेंसी की या लो वोल्टेज की वोल्टेज का एक सिग्नल होता है, उसके अंदर मिक्स करके उसको आगे फॉरवर्ड करता है। तो ट्रांसमीटर ने क्या किया, उस वॉइस सिग्नल को जो ट्रांसड्यूसर के थ्रू होता है उस तक पहुंचता है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी की एक वेव के अंदर ट्रांसमिट कर दिया। अब सेकंड स्टेज में आते हैं जहाँ रिसीवर होता है। तो रिसीवर क्या करेगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव है या सिग्नल है उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद में उसके अंदर जो भी मेन सिग्नल और कैरियर सिग्नल होता है उसको वो क्या करेगा कि अलग अलग करेगा। अलग अलग करने के बाद में रिसीवर वो जो मेन सिग्नल है उसको ट्रांसड्यूसर को देगा, और ट्रांसड्यूसर उस सिग्नल को वापस उस फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमारा ऑडियो सिग्नल है, और वापस हमें ऑडियो हमारी जो है वो वापस सुनाई देगी या जो भी हमें उसका सिग्नल मिल जाएगा। और बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हमारे पास आता है एक नॉइज की टर्म्स। नॉइज क्या है, जनरली नॉइज का मतलब होता है अनवांटेड सिग्नल। ये नॉइज अनवांटेड सिग्नल के रूप में आते हैं, और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक चैनल होता है। चैनल का मतलब एक ऐसा वे जिसमें से होकर वो फ्रीक्वेंसी या वो जो सिग्नल है वो ट्रेवल करे और ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचे, वो चैनल है। वो चैनल या तो केबल हो सकता है या फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम हो सकता है,
वो होता है चैनल, यानी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल को आने के अंदर जो वे मिलता है, जो पाथ मिलता है, वो होता है चैनल। और उस चैनल में मिलते हैं अनवांटेड सिग्नल, जिसको नॉइस बोलते हैं। ये नॉइस अनवांटेड सिग्नल होते हैं कि मेन सिग्नल को अंदर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो अदर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, इसलिए इनको नॉइस सिग्नल बोलते हैं। तो ये तो हमारी प्रोसेस है कि कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास ये कितने एलिमेंट्स हैं और उनका ये इस तरीके से वर्किंग प्रोसेस है। तो स्टूडेंट, ये है कम्युनिकेशन, यानी सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह से भेजना, ये कम्युनिकेशन है। और इस कम्युनिकेशन के ये सारे इतने सारे एलिमेंट हैं। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन की, कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन, की मॉड्यूलेशन क्या है और मॉड्यूलेशन क्या का क्या काम है। तो मॉड्यूलेशन, देखो ट्रांसमीटर के पास जो सिग्नल आए वो लो वोल्टेज के और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल है, उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने के लिए वो इनफ नहीं है। तो क्या करना होगा, ट्रांसमीटर को एक ऐसा सिग्नल प्रोवाइड करवाना होगा जो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सके। इसलिए वहां पे मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट है। वो क्या करेगा, उस लो वोल्टेज और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कन्वर्ट करके लो वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट करके लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजेगा। और ये प्रोसेस कहलाती है मॉड्यूलेशन की प्रोसेस। यानी कि हमने मॉड्यूलेट कर दिया। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या था, जो लो वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, यानी उसको मॉड्यूलेट होना था। तो ये प्रोसेस क्या हुई, मॉड्यूलेशन की प्रोसेस। इसमें क्या हो, जनरली इसमें ये हुआ कि उसने लो वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में चेंज कर दिया, और जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस तक चला गया। तो स्टूडेंट, इस मॉड्यूलेशन की प्रोसेस में दो सिग्नल आए हमारे पास। एक तो था सिग्नल वेव जो लो वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी था, दूसरा था कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल जिसने उस लो वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कैरियर किया, यानी उसको लेके गया वो लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो इस मॉड्यूलेशन की प्रोसेस में दो सिग्नल आए हमारे पास। फर्स्ट सिग्नल वेव में या जो हमारे पास लो वोल्टेज का सिग्नल है और लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, वो है ट्रांसमीटर से पहले का सिग्नल, वो है सिग्नल वेव। यस, तो इस सिग्नल वेव में क्या हुआ, लो वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी का ये ज्यादा दूरी तक जा नहीं सकता, इसकी डेसिबल पावर थोड़ी कम है। इसको कन्वर्ट किया इस लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में, तो ये प्रोसेस कहलाई मॉड्यूलेशन। और दूसरा जो हमारे पास सिग्नल है वो कैरियर वेव्स, यानी कैरियर वेव का मतलब उस सिग्नल को लेके जाने वाला कैरियर वेव। तो कैरियर वेव्स में क्या हुआ कि लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, उसने क्या किया, उसके उस जो सिग्नल है बेसिक सिग्नल उसको मिक्स किया, ये प्रक्रिया कहलाई मॉड्यूलेशन, और वो लॉन्ग डिस्टेंस तक गया। और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये कहलाते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी मॉड्यूलेटेड हो गए। तो इस तरीके से ये मॉड्यूलेशन है। तो इस मॉड्यूलेशन का फायदा ये है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो जो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते हैं, और उसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एंटीना का साइज भी हमें छोटा रखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लंबा रखना नहीं पड़ेगा, और इस तरीके प्रोसेस में जो नॉइस है वो कम है। ये इसके बेनिफिट्स हैं कुछ। अब स्टूडेंट, हम मॉड्यूलेशन में कई टाइप पढ़ेंगे, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मैं सोचता हूँ ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।